सबसे पहले वो ये कर रहा है कि हम वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर सकते हैं। ये उनका पहला थ्रेट है। थ्रेट नंबर 1 कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप बॉयकॉट ही कर दिया कि हां जी हम वर्ल्ड कप जाएंगे बट हम वहां जाकर इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे। तीसरी ऑप्शन भी है इनके पास, हम जा रहे हैं वर्ल्ड कप, खेल लेंगे जी इंडिया का भी मैच, लेकिन हम ब्लैक आर्म बैंड्स पहन के खेलेंगे। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, इन्होंने आईसीसी को लिखा है ये चीज, ये आईसीसी को ऑलरेडी लिख चुके हैं। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि वो बांग्लादेश को डेडिकेट करेंगे अपनी हार या अपनी जीत, उससे बेहतर आई थिंक, क्योंकि उनको वो ऑपरेशन सिंदूर की बात का जवाब देने का अभी तक मौका नहीं मिला। अगर कुछ होगा तो हो सकता है वो कर देंगे जी। जान इंडिया पाकिस्तान का जिस दिन मैच होगा ना, टॉस तक भी आपको पता नहीं चलेगा कि पाकिस्तान इंडिया वाला गेम होगा या नहीं होगा। देखिए पाकिस्तान के इसी डिसीजन ने, अभी पाकिस्तान ने कोई डिसीजन नहीं लिया, इसी पाकिस्तान ने ये जो कश्मकश में रखा हुआ है ना, ब्रॉडकास्टर की चीखें निकाल के रख दी हैं। ब्रॉडकास्टर के कमर्शियल नहीं बिक रहे, वो स्टार स्पोर्ट्स वाले, वो मोदी जी के चहेते जो है ना भाईजान, उनके वो कमर्शियल बेच रहे हैं, लेकिन उनके कमर्शियल नहीं बिक रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये धमकी दी और कुछ मुस्लिम नेशंस के साथ उनकी बातचीत भी चल रही है। कुछ ऐसे क्रिकेट बोर्ड्स हैं जिनके नुमाइंदे शायद मुस्लिम्स हैं, तो उनसे इन्होंने राब्ता किया है, उनसे बातचीत की है। बट ऑब्वियसली उनको भी पता है कि फ़ोन पे बात करने का मतलब क्या है, और कल को अगर हालात वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे सामने वाले को चूज़ करना पड़ेगा तो पाकिस्तान को चूज़ नहीं करेगा। सो मच सो कि अगर आप देखें हालिया बांग्लादेश भी अब चुप करके बैठा हुआ। बांग्लादेश जो है चुप करके बैठा का मतलब ये नहीं कि वो खुश है कि उनके साथ क्या हुआ, बड़ा वो दे नो कि यार अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है, पाकिस्तान बातें कर रहा है बड़ी बड़ी, नो डाउट, और ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग होती है, और पॉलिटिकल पॉस्चरिंग तो हर मुल्क में तकरीबन एक जैसी होती है। सियाने मुल्क इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन शायद हमारे इस तरफ बात तो कुछ भी की जा सकती है। सबसे पहले वो ये कर रहा है कि हम वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर सकते हैं। ये उनका पहला थ्रेट है। थ्रेट नंबर 1 कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप बॉयकॉट ही कर दिया। अगर उन्होंने वर्ल्ड कप बॉयकॉट ही कर दिया तो जो मर्जी कहो आप, अगर खलबली होती भी है वो ठीक है। मतलब कभी कभी ना आप, मैंने उस दिन बात की थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार मेरे कपड़े नहीं है मेरे पास पहनने के लिए, बट कोई बात नहीं, मैं ऐसे घूम लूंगा, बड़ा सामने वाले का नुकसान करना चाहता हूं, तो ये फिर वो हो जाएगा। उसके बाद उनको हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कतरे कहां कहां से उठाने हैं। दूसरी ऑप्शन है उनके पास कि हां जी हम वर्ल्ड कप जाएंगे बट हम वहां जाकर इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे। यह है ऑप्शन नंबर 2। उससे पहले वो 2 और मैच खेल रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर इनको यूएस ने या नेदरलैंड्स ने चप्पू लगा दिया तो फिर अगर वो इंडिया को नहीं खेलते तो वर्ल्ड कप से भी बाहर है। बट दैट इज ऑप्शन नंबर 2। यह भी हो सकता है वो कहें हम जा रहे हैं पर हम इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, उसके भी आपको पता है रेपरकशंस क्या है, उससे भी इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तीसरी ऑप्शन भी है इनके पास, हम जा रहे हैं वर्ल्ड कप, खेल लेंगे जी इंडिया का भी मैच, लेकिन हम ब्लैक आर्म बैंड्स पहन के खेलेंगे। एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, इन्होंने आईसीसी को लिखा है ये चीज, ये आईसीसी को ऑलरेडी लिख चुके हैं कि मतलब वी नीड क्या बोलूं कि एक ऐसी हमें स्टेज चाहिए टू शो आवर रिजेंटमेंट। ये तो आप बड़ी खबर दे रहे हैं, मतलब कि पर्दे तो तीसरा है कि ब्लैक आर्म बैंड पहन के खेलेंगे। ब्लैक आर्म बैंड भी इनको अलाउ नहीं हो सकता, उसमें भी अगेन आप सैंक्शंस की ही बात करते हो। अब चौथी ऑप्शन है, अच्छा जी हम जा रहे हैं, खेल लेंगे इंडिया का मैच, नहीं पहनेंगे आर्म बैंड। चौथा है कि जो एशिया कप में हुआ था, जो सूर्य कुमार यादव ने जाके बोला जीतने के बाद, पाकिस्तान कुछ उस तरह का कर सकता है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि वो बांग्लादेश को डेडिकेट करेंगे अपनी हार या अपनी जीत, उससे बेहतर आई थिंक, क्योंकि उनको वो ऑपरेशन सिंदूर की बात का जवाब देने का अभी तक मौका नहीं मिला। अगर कुछ होगा तो हो सकता है वो कर देंगे जी 1 साल बाद हमें याद आई है क्योंकि हम जीते हैं 1 साल बाद, तो हम अपना जो भी XYZ डेडिकेट करना चाहते हैं। ये इनके पास 4 ऑप्शन है। सवाल ये है कि पाकिस्तान में कितना दम है और आईसीसी कितना स्ट्रांग है या आईसीसी कितना कमजोर है। दम है सर उसमें, पर मुझे तो लगता है कि जिस टाइम जो भी खबरें आ रही हैं, एक टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट्स करके एक प्लेटफॉर्म है जिसपे ये खबर आ रही है कि उन्होंने टिकट बुक कर लिया कोलंबो की। नहीं वो देखो टिकट तो बुक होती है, हाँ ठीक है, वो मैं समझ गया। आई डोंट थिंक अगर उसका कोई लिंक होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद उसमें एक और 2-3 तथ्य ये भी हैं कि उन्होंने भाई वो
शहबाज शरीफ से तो बात कर ही ली थी, अब उन्होंने कहा है कि भाई आसिफ अली जरदारी जी आपसे भी मुलाकात कर लेते हैं, आप भी अपना मौक़िफ़ रख दीजिए। तो उनसे एक मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी की। इसके अलावा जो एक्स पीसीबी चीफ रहे हैं रमीज राजा और नजम सेठी, उनके पास भी वो गए हैं कि भाई ये सिनेरियो हैं, हमने तो ये पास गए या उन्होंने अपना राय दी है? नहीं, उनसे पूछा है, एडवाइस उन्होंने ली है, तो उन्होंने एडवाइस दी है कि भाई आप जो है बॉयकॉट करने के बारे में। अच्छा, शहबाज शरीफ का क्या निकल के आया है कि उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने तो वही बताया गया था पिछली बार कि भाई जो भी बेस्ट इंटरेस्ट में वो आप करें वो। अच्छा, आप ये बताया गया, मतलब शहबाज शरीफ हट गए हैं, हाँ, रमीज राजा भी हट गए हैं, नजम सेठी भी हट गए हैं, उन्होंने इनको कहा है अक्लमंदी से। और आसिफ जरदारी ने क्या बोला? उनकी अभी आई नहीं है उनकी बातचीत के निकला क्या है सिला, लेकिन जो ऑब्वियसली जो क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो यही कहेंगे यार बॉयकॉट आप मत कीजिए, एडवाइस कुछ तो कहेंगे कीजिए। जो आपने नाम लिए थे हमारे यहाँ सबके पे नाम कुछ लोग गिनाए कहेंगे, थे, उनके वहाँ पे भी कहेंगे। जो भी सेंसिबल होगा वो यही कहेगा यार बॉयकॉट मत कीजिए, आप हमारी सलाह ये है कि आपको ये एडवाइस है, आप बॉयकॉट करने के बारे में सोचिए भी मत। तो अगर मोहसिन नकवी की बातचीत हो रही है इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं उनको भी मतलब उन्होंने मन बनाया हुआ है, या वो इस चीज रायशुमारी के बाद वो मन बनाएंगे कि भाई बॉयकॉट करना वो है। एक ही मन बना सकते हैं, अपने मन से वो एक ही मन बना सकते हैं मोहसिन नकवी के वो वर्ल्ड कप जाएंगे भी, इंडिया का मैच भी खेलेंगे, ब्लैक आर्म बैंड भी नहीं पहनेंगे और कुछ ज्यादा वाफर बात भी नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ ये माइंड बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। उसके अलावा वो खुद से माइंड नहीं बना सकते। अभी तक के जो सिनेरियो था उसमें दो नई चीजें आपके तरफ से हमें पता लगी है। एक तो ये कि आपने जो आईसीसी में वो बैकड्रॉप शायद कुछ बातचीत चल रही है, वो मुस्लिम कंट्रीज जो है ऑब्वियसली उनको लगता है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में जैसे राहुल कौन कौन था कल हम देख रहे थे, वो डायरेक्टर्स जो हैं आईसीसी के। तो देखो, जब द मोमेंट आप आईसीसी जाते हो, एज ऑफ नाउ आईसीसी इस वर्ल्ड कप के मुतल्लिक आईसीसी सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसमें वो आपके 12 प्लेइंग कंट्रीज हैं और 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। उनमें से एक है इमरान ख्वाजा, ये सिंगापुर से आते हैं, ये सिंगापुर से आते हैं, फिर मलेशिया के हैं और ही इज नॉट अ मुस्लिम। कौन? और जो मलेशिया से, मलेशिया वाले उन्हीं और दुबई एमिरेट से हैं, वो बस से। बट दुबई जो मतलब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड इज वेरी 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 फ्रेंडली विद बीसीसीआई। सो मच सो आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान को कोई पीएसएल वहां पे मूव करना था, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने वो भी दरवाजे बंद कर दिए थे। एंड आपको ये याद रखना कि यूएई एमिरेट्स के इस वक्त पाकिस्तान के साथ रिलेशंस क्या है, वीजे बंद हो चुके हैं उनके। एक इमरान ख्वाजा है, ये सिंगापुर से है ना जी, बट ये डेप्यूटी चेयर है इस वक्त, एंड ही इज वेरी क्लोज टू द आईसीसी प्रेसिडेंट। तो मतलब इन दोनों को भी आपने सपोर्ट के लिए तो फोन किया ही है, बट हाथ वो भी जोड़ चुके हैं कि नो। एंड बाय द वे मतलब हालांकि एक जो डेमोक्रेटिक बॉडी होगी उसमें आपको हक होना चाहिए अपनी बात रखने का, अपनी रिजेंटमेंट रखने का, वो सारी चीजें हैं, इसमें डाउट ही नहीं है कोई। और ये भी फैक्ट है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये महसूस अगर करता है कि भाई बीसीसीआई ने हमारी पीठ दीवार पे लगाई है, तो वो गलत नहीं करता है, तो है नहीं। आपने जो लोकतांत्रिक ढांचे की बात की, एक सेकंड नीरज बस, तो उसमें तो वो जब बोर्ड की मीटिंग हुई थी आईसीसी की, जिसमें बांग्लादेश को ये कहा गया कि भाई अब नहीं कर सकते शिफ्ट, तो उसमें पाकिस्तान ने अपनी राय रखी होगी। नहीं, उन्होंने वोट किया वही बांग्लादेश। हाँ, तो लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने राय रख दी अपनी। अब इस मुद्दे को तूल देने का कोई सेंस तो नजर आ नहीं रहा कि भाई वहां पे आपने रीजन क्या है पाकिस्तान के पास? सेंस वाली बात नहीं होती है इस वक्त दुनिया में, कौन सी सेंस चल रही है। तो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं आई थिंक बहुत खराब है सर। ये उनको एक मौका चाहिए था, बट प्रॉब्लम यह है कि मोहसिन नकवी अगर इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर इस मौके को भुनाना भी चाहते हैं तो उनके हाथ पैर बंध जाते हैं द मोमेंट आपको पीसीबी चेयरमैन भी हो बॉस। वहां पे जाके आप ये अनाप शनाप बातें नहीं कर सकते सर। प्लस ये पीसीबी सर ये चाहेंगे ना सर ये लोग भी कि यार हम कुछ हद तक तो हंगामा करते हैं। आपने जो 2 ऑप्शन बताए, एक ब्लैक आर्म बैंड वाला और दूसरा सर आपने बताया कि जो ये लोग ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर सकते हैं सर, या बांग्लादेश का। हाँ, लेकिन वो सर बहुत मुश्किल लग रहा है सर। और उसके लिए जीतना भी तो पड़ेगा ना। अब आप थोड़ी नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत के कहोगे। उसमें हो सकता है कि ये लोग थोड़ा ना एंड तक खींचे कुछ हंगामा करें, 15 तारीख से पहले ये लोग थोड़ा। सपोज मैं बताता हूं क्या हो सकता है। अगर आपने 4 लेयर्स की बात की, पहला है कि हम नहीं जाएंगे पर हम चले जाते हैं, हम इंडिया का मैच नहीं खेलते पर चलो खेल लेते हैं, हम ब्लैक आर्म बैंड पहन के खेलेंगे बट चलो बिना ब्लैक आर्म बैंड खेल लेते हैं। अब जो चौथी बात है ना कि वहां पर जाकर कुछ ऐसा बोलना, सपोज इनका पहला मैच किसके साथ है? नेदरलैंड्स। हाइपोथेटिकली पाकिस्तान नेदरलैंड्स को तो हरा देगा, हरा देगा। यूएस से मुश्किल हो सकता है सर, कुछ अगर पलट गया तो दिक्कत हो सकती है। चलो फर्ज करो अभी जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, तो फर्ज करो अभी उन्होंने नेदरलैंड्स को हरा दिया, तो वो मैच के बाद तो ये बोल सकते हैं ना कि हमने नेदरलैंड्स को हराया है
and we want to dedicate this win to our Bangladeshi cricket friends. अब इसमें कोई पॉलिटिक्स है या ये ग्रे एरिया होगा? बिल्कुल, ये ग्रे एरिया है, बिल्कुल। यही उनके पास ज्यादा से ज्यादा है, जिसमें क्या होगा, आप मैच वो अपने पे कप्तान पे बैन, वो क्या लेंजी T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बड़ी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। मुझे पता है कि आज सारी जनता, खास तौर पर पाकिस्तान की जो जनता है, बांग्लादेश की जो जनता है, वो इस इंतजार में होगी कि आज पाकिस्तान की सरकार ने फैसला करना था कि क्या पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगी या फिर हिंदुस्तान वाला मैच खेलेगी या नहीं खेलेगी। बहुत बेचैनी से इंतजार किया जा रहा था। भैया मैं आपको बता दूं कि अभी तक मोहसिन नकवी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट निकलकर सामने नहीं आई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट निकलकर सामने नहीं आई। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक कोई भी स्टेटमेंट निकलकर सामने नहीं आई। और मैंने जो अपने सूत्रों से अपडेट ली, उन्होंने बोला है कि भैया जी कोई फैसला अभी नहीं किया जाएगा। और यह फैसला मैं आपको बता दूं, जो जनता इंतजार कर रही है ना कि पाकिस्तान का क्या डिसीजन है, भाईजान इंडिया पाकिस्तान का जिस दिन मैच होगा ना, टॉस तक भी आपको पता नहीं चलेगा कि पाकिस्तान इंडिया वाला गेम होगा या नहीं होगा। देखिए पाकिस्तान के इसी डिसीजन ने, अभी पाकिस्तान ने कोई डिसीजन नहीं लिया, इसी पाकिस्तान ने ये जो कश्मकश में रखा हुआ है ना, ब्रॉडकास्टर की चीखें निकाल के रख दी हैं। ब्रॉडकास्टर के कमर्शियल नहीं बिक रहे, वो स्टार स्पोर्ट्स वाले, वो मोदी जी के चहेते जो है ना भाईजान, उनके वो कमर्शियल बेच रहे हैं, लेकिन उनके कमर्शियल नहीं बिक रहे। और कमर्शियल लेने वाले भैया बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो कहती हैं कि हमें पहले ये तो कंफर्म करने दे कि भैया इंडिया पाकिस्तान वाला गेम होगा भी या नहीं होगा। हम आपको करोड़ों रुपए दे दें और पाकिस्तान इन टाइम पे आके बोल दे कि भाई जी हमने मैच नहीं खेलना, तो हमारे तो करोड़ों रुपए बढ़ गए ना। तो भाईजान ब्रॉडकास्टर की सबसे ज्यादा चीखें इस समय निकल रही हैं, क्योंकि आईसीसी की चीखें पता क्यों नहीं निकल रही? आईसीसी की चीखें उस समय निकलेंगी जब पाकिस्तान की टीम बोलेगी कि हमने इंडिया वाला मैच नहीं खेलना, क्योंकि उनको तो व्यूवरशिप चाहिए होती है ना। तो इंडिया पाकिस्तान की गेम अगर होगी तो भाईजान व्यूवरशिप मिलेगी ना, अगर गेम ही ना हुई तो व्यूवरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन भाईजान आईसीसी को आप साइड पे कर दे, वो जो ब्रॉडकास्टर जो हैं उनकी चीखें सुनने वाली हैं भाईजान। वो आईसीसी को बार बार उनके मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि भाईजान पाकिस्तान में चले जाएं, पाकिस्तान में चले जाएं, पाकिस्तान को जाकर किसी ना किसी तरह से एग्री करें। मैंने आज से 2 दिन कबल एक व्लॉग अपलोड किया था, उसमें आपको बताया था कि भाईजान आईसीसी के 4 मेंबर को ना पाकिस्तान में भेजने का फैसला किया है कि जाएं पाकिस्तान की सरकार के पास और पाकिस्तान की सरकार को किसी ना किसी तरह से एग्री करें। भाईजान अब क्यों मिर्चें लग रही हैं? एशिया कप के अंदर कितने मैचेस खेले गए थे? 3 मैचेस खेले गए थे ना। तब भारतीय सरकार ने क्या बोला था कि हमने पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलना, हमने एशिया कप नहीं खेलना। मुझे पता था कि ये खेलेंगे और मैं आपको एंड तक बताता रहा था कि भाईजान खेलेंगे, ये हो ही नहीं सकता। भारत तो कभी ये बात बोल ही नहीं सकता कि हमने पाकिस्तान के साथ गेम नहीं खेलनी, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ही हिंदुस्तान से हैं जो अरबों रुपए लगा रहे हैं। तो बीसीसीआई के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान के नहीं है। पाकिस्तान को 38-40 मिलियन का जो लॉस होगा ना, देखें बांग्लादेश ने अपना लॉस बर्दाश्त कर लिया ना, तो भाई बांग्लादेश अगर लॉस बर्दाश्त कर सकता है तो फिर सोचे पाकिस्तान कैसे नहीं बर्दाश्त कर सकता। और जो आपको भाषण दिया जाता है ना सैंक्शन वेंशन, वो भूल जाएं। आईसीसी के रूल्स में ऐसा कोई सैंक्शन वाला नाम ही नहीं है और आप जबरदस्ती किसी पे लगा नहीं सकते, खास तौर पर पाकिस्तान के ऊपर तो आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि अब आईसीसी की ना अकल टकाने आएगी, जितने बोर्ड मेंबर जो है ना उनकी अकल टकाने आएगी। और मैं देख रहा था आज सोशल मीडिया के ऊपर कि श्रीलंका वालों ने बांग्लादेश के हक में यानी कि आवाज उठाई है। अब आवाज उठाने का क्या फायदा भाईजान? मुझे बताया जब वोट देने का समय था तो तब तो आपने जय शाह की गोद में वोट डाल दिया, अब आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ अच्छा नहीं हुआ। भाईजान अब भी तो दोगलापन कर रहे हैं ना श्रीलंका वाले। वैसे मैं उनके ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता, ठीक है ना। बात मेरी आज की व्लॉग के अंदर यही है, क्योंकि जनता जो है वो इंतजार कर रही थी कि भाई वर्ल्ड कप के अंदर क्या हुआ, पाकिस्तान ने आज फैसला करना था, कोई फैसला नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने देख ही लिया वीडियो के अंदर विक्रांत गुप्ता बाकी भारतीय मीडिया किस तरह चीख चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनको अभी भी लाले पड़े हुए हैं कि वर्ल्ड कप में कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान बाइकाट भी कर सकता है या फिर वो जो है ना भारत से मैच भी खेलने का मना कर सकता है या कुछ भी हो सकता है। मतलब आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच खेलना चाहिए या उसको बाइकआउट कर देना चाहिए।